Hello and welcome. I am Arun Kumar from Beautiful Mind IS, New Delhi. And this is my essay class. हम essay class में BPSC के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं बाइलिंगुअल तरीके से, जिससे कि एस्पिरेंट्स from both medium could understand the topic properly. As you know, there are 3 sections in paper, essay papers of BPSC, and तीनों से लिखना होता है आपको, जिसमें एक सेक्शन जो है वो रीजनल कल्चरल को कैटर करता है, यानी कि वहाँ के सांस्कृतिक और भाषाई बैकग्राउंड से लिया हुआ कोई टॉपिक होता है जो लोकोक्ति कहते हैं, प्रोवर्बियल होता है ये, मतलब कहते हैं ना कि कहावतें, तो उनसे जुड़ा हुआ होता है, जो एक फिलोसफिकल नेचर का ज़्यादातर होता है। कहावत तो जानते ही हो आप कि कहीं ना कहीं उनमें एक थाउट्स होते हैं और सम सॉर्ट ऑफ फिलोसफी को वो दिखाता है। तो पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स और मीडियम कैन से जो बाहर पढ़े हैं या दूसरे स्टेट से हैं, उनको थोड़ी दिक्कत होती होगी इनमें। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस टॉपिक को गौर से देखें, आप इसको छोड़े, मतलब इस टॉपिक को गौर से अगर देख लें, आप छोड़ो इसको, तो अगर आप गौर से पढ़ेंगे बार बार तो आपको वैसा नहीं लगेगा कि बहुत मुश्किल है। हमने और भी इस पे वीडियो बनाए हैं, जैसे बिन बोली के समाज हो सकेला का और बिन समाज की बोली हो सकेला का, मतलब बड़ा ही रीजनल है। जैसे कि बिहार के अगर आप कल्चर को समझें तो भोजपुरी है, मैथिली है, मगधी है, अंगिका है, बहुत सारे रीजनल डायलेक्ट्स हैं और उनसे जुड़ी हुई कुछ लोकोक्तियाँ हैं, कुछ सूक्तियाँ हैं जो कह सकते हैं। तो उनमें कुछ विजडम होता है, जिसको कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल विजडम। तो उनसे, यानी कि उनका जो विजडम से ही निकाला हुआ होता है, जिस पे आपको लिखना होता है। जाहिर सी बात है कि आपको 700 वर्ड 750 वर्ड्स में आप लिखने हम चाहेंगे इसको। तो उसी संदर्भ में एक दूसरा मैंने उठाया है, खास करके उनके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ जो उनको थोड़े से इसमें हाथ तंग है, उनको लगता है कि कैसे लिखेंगे। मैं भी बहुत ही ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैं दिखाता हूँ कि देखिए मेरे जैसे लोग भी लिख सकते हैं आराम से। तो आप तो लिख ही सकते हो, आप स्टूडेंट हो। कि देखो, धर्म के बिना विज्ञान नांगर छय, छय मतलब है, यानी कि जो विज्ञान जो है धर्म के बिना लंगड़ा है, लेम है। लेम मतलब समझे, लंगड़ा। एंड विज्ञान के बिना धर्म आंधर छे, आंधर मतलब अंधा। तो मतलब विज्ञान के बिना धर्म आंधर छे, ये जो शायद मैथिली वर्ड में है, शायद छय करके जो होता है। तो अब आप इसको समझ सकते हैं कि हमें बस समझना है इसको। आपको लगता होगा कि सिर्फ लिखना, इस भाषा में लिखना तो नहीं है ना, कोई भी नहीं लिखता। तो आप हिंदी मीडियम में लिखते हो, इंग्लिश मीडियम में लिखते हो, आप इस जो स्टेटमेंट है, जो टॉपिक दिया हुआ है, उसको आप समझिए। एक्चुअली ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का स्टेटमेंट है कि जो साइंस विदाउट रिलीजन विदाउट साइंस, ये जो स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल अल्बर्ट आइंस्टाइन का है। और विवेकानंद ने भी कहा था कि जहाँ पे साइंस खत्म होता है, विज्ञान खत्म होता है, वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है, धर्म शुरू होता है। तो उसके दोनों को संबंध को दिखा रहा है, इसी को आपको करना है, रिलेट करना है। अब आपको मैं ये टॉपिक समझा दिया हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको आप अगर आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे ना, तो उससे मतलब समझ में आएगा। इससे पहले पिछले वाले टॉपिक में मैं क्या समझा था कि बिन बोली, बोली माने भाषा, यहाँ पे होगा लैंग्वेज, कि समाज हो सकेला क्या, बिना जहाँ बोली नहीं है वहाँ समाज बनेगा नहीं। कम्युनिकेशन से ही कॉमन चीज़ें बनती है। सोसाइटी एक कॉमननेस को दिखाता है। तो कैसे मैंने कनेक्ट करके बनाया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। उसको मैंने देखो बिल्डअप किया है, तो उसी तरीके से इसको मैं बिल्डअप कर दूंगा। ये बहुत ही मुश्किल नहीं है।
अगर आप ऐसे लिखते ही रहते हो, एक फिलोसफिकल ऐसे है ना, इसको थोड़ा सा समझ के लिखना है। कैसे लिखना है मैं बताता हूँ, शुरुआत करते। चलिए, धर्म के बिना विज्ञान। अब आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि ना, कि जैसे विज्ञान विदाउट धर्म, रिलीजन, है ना, नांगर। तो ये जो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे विज्ञान का मतलब हो गया साइंस। अब आप ये मत कहना कि हमको विज्ञान लिखना नहीं आता, है ना। मैं ऐसे ऐसे मतलब मैं आपको जानता हूँ कि आप इंटेलिजेंट हो, समझ रहे हो, दोनों भाषा में आप समझते ही होगे। तो मैं हर चीज़ को वैसे बोल ही, तो हिंदी में तो बोल ही रहा हूँ ना, तो आप मेरा उतना क्रिटिकल टेस्ट मत करना, है ना। आप समझ रहे हो, मैं मानता हूँ। तो आप जब इसको देखो कि धर्म के बिना विज्ञान जो है ना, धर्म के बिना विज्ञान नांगर है, तो ये जो साइंस है, और इसको अगर हम रिलेट करें रिलीजन से, ये हो गया धर्म और ये हुआ विज्ञान। इन दोनों का संबंध देखना है। तो कहे कि अगर ये नहीं है ना, तो साइंस जो है वो लांगड़ है। लांगड़ मतलब लेम, मैंने चल नहीं सकता, ये है। अब दूसरा फ्रेमवर्क है रिवर्स वाला, कि अगर आप इसको देख लें, रिवर्स हाइपोथेसिस जो है कि धर्म इसके बिना क्या है, आंधर थे, ब्लाइंड है। ये धर्म जो है विज्ञान के बिना कैसा है, अंधा है। ये कह रहा है कि लंगड़ा है और ये कह रहा है अंधा है। अब ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। चले, तो आपको मैं बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखिए, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप, मैं जो कह रहा हूँ जिसी तरीके से, आप थोड़ा सा फ्रेमवर्क समझ लेते कैसे जाते। इंट्रोडक्शन में हम क्या ले सकते हैं, ओपेनहाइमर का नाम सुना है, हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्बिंग हुई, उस अमेरिकन जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उसका बड़ा रोल था। तो जब उन्होंने बॉम्ब को बना दिया, और जब उस समय के राष्ट्रपति ने बड़े खुश हुए, और जब इनको पता चला कि अब बॉम्बिंग होगी, है ना, उनको एक्सपेरिमेंट, जो एक साइंटिस्ट क्या है, धर्म वो साइंस पर कर रहा है, तो जब उनको लगा कि ये यूज़ भी होने जा रहा है वर्ल्ड वार में, तो पता था कि इससे बहुत सारे लोग मरेंगे। तो ओपेनहाइमर ने अपने आर्टिकल में लिखा है इसको, शायद ऑटोबायोग्राफी में भी मेंशन किया, वो बहुत ही विचलित हो गया था। और वो राष्ट्रपति से मिलके वो चाहता था कि हम उनको कन्विंस करें कि इसका यूज़ मत करें। एक छोटे सा रियल इंसिडेंट से शुरू कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने ओपेनहाइमर की कहानी सुनाई आपकी, ये जो एथिकल डायलेमा था इनका, समझे। एथिकल डायलेमा मतलब जो होता है नैतिक, जो द्वंद्व होता है नैतिक, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बनाते समय तो उन्होंने अपने जोश में बना दिया होगा कि हमें प्रूव करना है कि देखो मुझे, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, कॉम्पिटेंस का फीलिंग होगा। लेकिन जब उनको पता चला, तो इस ओपेनहाइमर की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्रोडक्शन ही किया है इसकी। ये इंट्रोडक्शन से मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ, ये सब बताकर एक कहानी आप बताएंगे कि देखिए, एक इंसान जो है धार्मिक भी होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, धर्म भी है उसका। तो उसको कैसे डायलेमा होता है, किस तरीके से। अब उसके पास साइंस तो है, लेकिन क्या, अब ये देखिए रिलीजन आ रहा है आड़े, उसका रिलीजन एक खास डायरेक्शन में कह रहा है। रिलीजन हमेशा, किस कोई भी धर्म हो ना, ध्यान रखना, वो हारमोनी, इंटर रिलेशनशिप, वैल्यूज़, एथिक्स, इन सब चीज़ों को प्रमोट करता है, वायलेंस को नहीं करता। ये तो हम मॉडर्न टाइम में, हम फिलॉसफी में जैसे यूटिलिटेरियन फिलॉसफी आया,
है ना, बेनरी जेंथम वगैरह का आपने नाम सुना होगा। तो ये सब फिलोसफर ने दिया कि भाई ग्रेटर गुड के लिए, यानी कि लार्जर गुड के लिए हम चीज़ें कर सकते हैं। यानी कि जस्टिफिकेशन ये हुआ कि भाई अब उस समय अगर वर्ल्ड नागासाकी हिरोशिमा में जितने लोग मरे, जितने भी लाखों में मरे, तो अगर वो नहीं मरते तो कितने करोड़ लोग मर जाते वर्ल्ड वार में। तो एक उनको रोकने के लिए ज़रूरी था। देखो जस्टिफिकेशन, हम रीजनिंग जो करते हैं अपने को कन्विंस करते हैं। तो ये बात आ गई बात कि देखिए हम तो मॉडर्न टाइम में, लेकिन धर्म रिवोल्ट करता है। सैनिक लोग लड़ाई करते हैं लेकिन उनका मन रिवोल्ट करता है, मैंने गोली चला के उसको मार दिया, है ना। वापस आते इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद अब हम इस बात को देखेंगे कि कैसे ये जो है स्टेटमेंट सही है कि विज्ञान जो है वो जो धर्म के बिना लंगड़ा है, यानी लेम है। एक बार फिर से वापस देख लो कि धर्म के विज्ञान बिना विज्ञान लांगड़ है, मतलब लांगड़ मतलब वही लंगड़ा है। और विज्ञान के बिना धर्म, मैं बार बार क्यों पढ़ रहा हूँ कि आप अपने ट्रैक को बदल मत देना, है ना। तो ये विज्ञान जो है अगर ये रिलीजन नहीं हो तो ये लेम है। किस तरीके से, तो इसके बाद आप रीजनिंग कर दोगे, रीजन्स दोगे आप कि भाई आप ये जो पहला वाला हाइपोथेसिस, ये जो पहला वाला पॉइंट है वो कैसे सही है, ये वाला। और फिर दूसरा ब्लाइंड वाला होगा, ये कैसे है, इसके दूसरे के रीजन्स पे देखो। तो एक एक करके समझ लेते कि अब देखो क्या क्या है। तो एक एक करके समझते हैं, इसी को ऊपर कर लेते हम लोग, है ना। तो पहला वाला कि जो ये जो धर्म के बिना जो विज्ञान है वो किस तरह से लंगड़ा है, लेम है, उसको अगर आप कहें तो क्या होगा। विज्ञान यानी कि जो साइंस है, देखिए साइंस जो है ये क्या देता है, मॉडर्निटी, आधुनिकता देता। आपको विज्ञान है ना, तो आप एसी देखो, पीछे हीटर चल रहा है, तो ये लाइट है, तो एलईडी बल्ब है, ये सब सारी चीज़ विज्ञान से ही है। तो विज्ञान से डेवलपमेंट हुआ, लेकिन डेवलपमेंट का मॉडल क्या, किस दिशा में डेवलपमेंट जाना चाहिए। अभी जैसे एआई आया, अभी आ रहा है कि भाई एआई को यूज़ क्या, हम कितना तक इसमें जाना चाहिए हमें, क्या हमको टेस्ला जैसी कार की कंपनी है, एग्जाम्पल समझो कि उसको दे दिया जाए तो वो तो देखेगा, उसके एल्गोरिथम को आपने बना दिया साइंटिफिक तरीके से कि भाई ठीक है जा रहे हो, और आपने उसको एक एल्गोरिथम फीड किया कि लार्जर गुड को देखते हुए चलना। अब सामने देख रहा है दो इंसान जा रहा है और ब्रेक में कहीं इशू वगैरह आ गया तो अपने को, और ये उधर मतलब सामने जो 3-4 लोग हैं और उधर बगल में जो है 2-3 लोग हैं दूसरे वाले लेन में, ब्रेक में इशू है तो कार को मोड़ देगा वो दूसरे को, इस लेन में जा रहा था लेकिन वो उस तरह कर देगा क्योंकि उसको आपने वो कर दिया है कि भाई आप लार्जर गुड के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर दिया। मैंने एक एग्जांपल दिया, ये जो यूटिलिटेरियन फिलोसफी में आता है, कॉन्सिक्वेंशियल मोरालिटी में, तो ये तो आपने बना दिया, फीड कर दिया, लेकिन वो जजमेंट कैसे करेगा। उसी तरीके से अगर आप वो कहेंगे तो इस एग्जांपल को हटा भी दे तो आप वो अपने मालिक को ही बचाएगा, पैसेंजर चाहे जितना मर जाए रास्ते में। ऑन ये जो पेडिस्ट्रियन होते हैं, जो रास्ते में चलने वाले लोग, पैदल यात्री होते हैं, उनको तो ध्यान नहीं रखेगा, बोले मेरा तो काम मैंने अपने मालिक को बचाना है, उसके लिए जितने लोग मर जाए। तो टेस्ला कंपनी जब कहती है कि भाई ऑटोमेटिक चीज़ें कराएंगे हम, तो इसमें एथिकल क्वेश्चन उठता है। तो साइंस तो है, साइंस तो डेवलपमेंट कर दिया, लेकिन साइंस जो मॉडर्निटी का जो मॉडल होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मॉडल मतलब जो उसका ढांचा होगा, किस दिशा में होना चाहिए, उसका डायरेक्शन जो होगा वो कौन डिसाइड करता है, चलेगा कैसे, किस दिशा में जाएगा, जाना किधर है, हमको वहाँ जाने के, जैसे कहते हैं ना फ्यूल है, लेकिन हमको ले जाना किधर है। विज्ञान ताकत दे रहा,
लेकिन चलेगा पैर, उसके लिम्स जो हैं, यानी कि पैर की किस दिशा में बढ़ना चाहिए, वो धर्म दे रहा है। धर्म आपका मतलब होता है धारण करने योग्य। हिंदू का जो सिंपल है धारण, ध्र वर्ड से ही बना है, तो धारण करने योग्य। तो अब धर्म जो है, आप जैसे आप कहते हो ना कि जो है, इसी को थोड़ा वो कर लेते हैं कि भाई ये जो धर्म है, यानी कि रिलीजन है, धर्म से क्या आया, एथिक्स निकल के आया है। देखो, मोरालिटी, जितने भी प्रिंसिपल है ना, बिहेवियर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, वैल्यूज़ है, इन सब चीज़ों, नॉर्म्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, विकास करेंगे। लेकिन विकास कैसा विकास, किस हद तक विकास? तो बोले कि हम इन्वायरमेंटल एथिक्स को भी फॉलो करो। हम अपने देश में देखा, भारत में, कि हम लोग अपने पेड़ों को भी पूजते हैं, छठ पर्व होता है तो सूरज को भी पूजते हैं, जल को भी पूजते हैं। ये सब एथिक्स जो है नेचर के साथ हार्मोनी को ही दिखाता है। और जो पावर है जिसके कारण ये पूरी दुनिया चल रही है, उसको भी वर्शिप करते बिना क्षति पहुंचाए हुए हम लोग। तो ये सब सारी चीज़ें जो विज्ञान जो हो, विकास हो, लेकिन विकास का दिशा दशा कैसा हो। आज मॉडर्निटी के काहे जो हर देश तरक्की कर रहा है, साइंस हर देश कमोबेश अपना लिया, तो आज लेकिन क्या हो रहा है कि अगर धर्म को छोड़ देते हैं तो वो बिल्कुल ही क्या कहते हैं उसे, खतरनाक हो जाता है। और लंगड़ा यहाँ इन द सेंस में कि किस दिशा में जाना है उसको पता ही नहीं होगा, तो ब्लाइंड, वो तो राक्षस हो जाएगा। वो ताकत है, फटेगा वो एक जगह, तो उसको कोई ना उसको जो विस्तार देना है, दिशा देना है, वो तो धर्म ही देगा। तो धर्म और साइंस का एक बहुत बड़ा रिलेशंस है। इस रिलेशंस को आपको ये जो हमने ये किया ना, ये जो आपको मैंने ये दिखाया कि ये जो रिलेशंस है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, इसको पूरी तरीके से जस्टिफाई करना है। यहाँ पे पॉइंट्स के रूप में आप जितना जस्टिफाई करोगे उतना सही रहेगा। तो हमने बोला कि ये सारी चीज़ें जो है, जो एक तरीके से क्या होता है, ये सब इनेबलिंग है। इनेबलिंग का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे इनेबलिंग वर्ड यूज़ करेंगे। एम्पावरिंग है, मतलब ये आपको मतलब एक दिशा देता है, एक डायरेक्शन देता है समाज को, व्यक्ति को सोचने के लिए, समझने के लिए, उसके सपने देखने के लिए कि हम किस दिशा में जाएं। अपने देश को आप कैसा बनाना चाहते हो, अब बताओ। जैसे आप कहते हैं ना कि हुआ रिसेंटली अभी हुआ कि पोप ने कहा कि एबॉर्शन गलत है क्रिश्चियनिटी में। वेटिकन सिटी आप जानते ही होंगे, वहाँ का धार्मिक सिटी है वो, तो वहाँ जो हुआ भाई नहीं, गलत है, एबॉर्शन गलत है। अब इस पर एथिकल डिबेट एंड डिस्कशन शुरू हो गया कि भाई क्या सही है। साइंस तो इनेबल कर दिया कि आप कर सकते हो, लेकिन करना है कि नहीं करना है, करने का क्या दुष्परिणाम है, भ्रूण हत्या जो है वो एक पाप है, क्या है, कितना जस्टिफाइड है, डिबेट हो रहा है कि नहीं। तो धर्म जो है आपको क्यों हो रहा है, अब धर्म है तभी तो आप कह रहे हैं कि क्यों क्वेश्चन ही क्यों उठा रहे हैं। आपके अंदर दया है, करुणा है, ये सब जो एथिकल जो वैल्यूज़ हैं हमारे, वो हमें रोकते हैं हमारे वाइल्ड, अदरवाइज हम जानवर नहीं हो जाएंगे, है ना। तो साइंस तो आपको एनर्जी दे दिया, ताकत दे दिया। एटम जैसे आप कहना कि भाई आप साइंस तो केवल न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बताएगा, रिएक्शंस के बारे में बताएगा, फिशन रिएक्शन है, फ्यूज़न रिएक्शन इसके बारे में बताएगा। उन्हीं रिएक्शन से, उन्हीं सिद्धांत को, साइंटिफिक सिद्धांत को यूज़ करके एक साइड आप बॉम्ब भी बना सकते हो और दूसरी बात न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बना सकते हो, जिससे कि आप पूरे देश का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सकता है और क्लीन एनर्जी के रूप में मिल भी सकता है आपको, है ना। तो ये चीज़ आप समझो, तो दोनों का, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये
हमारे दिमाग में, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या हम इंडिविजुअल की बात करें, तो वो भी एक, उनको भी एक दायरा होता है ना ये सोचने का कि कैसे हम डिसाइड करें कि हमें जाना कहाँ है। गाड़ी है लेकिन जाना कहाँ है, वो तो धर्म ही बता रहा है। तो ये चीज़ को आपको रिलेट करके दिखा देना है कि किस तरीके से जो धर्म है उसके बिना साइंस जो है लंगड़ा हो जाएगा, चल ही नहीं पाएगा। किस दिशा में जाओगे? डेवलपमेंट करते जा रहे हो, लेकिन उस मॉडर्निटी का क्या? आज फैमिली इंस्टीट्यूशंस टूट रहे, तो आपको लगेगा कि क्यों, कि इसका क्या मतलब बन जाता है कि अगर हम डेवलप भी हो गए और लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिप्रेशन में मर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का? तो इस पे क्वेश्चन उठता है ना। और यानी कि आप इस फ्रेमवर्क पे काम कर सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, 700 वर्ड में ही तो लिखना है। दूसरा जो अब इसका जो हाइपोथेसिस है कि जो हमने जो कहा कि भाई, और जो धर्म है वो साइंस के बिना ब्लाइंड है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। जो धर्म है वो साइंस के बिना ब्लाइंड है, वो कैसे है? देखो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। इधर हो गया रिलीजन यानी धर्म, और इधर हो गया साइंस, इधर मान लो विज्ञान है। लो आप, मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ। तो धर्म जो है, विज्ञान जो अब है, इन दोनों में जो रिलेशन है, ये ब्लाइंड क्यों बोले? ये जो धर्म है अंधा हो जाएगा। धर्म के नाम पर आप जो कुछ भी करते जाओ, धर्म के नाम पर करते जाओ, और जो ये विज्ञान आपको क्या देता है, एक वर्च्यू देता है जिसको कहते हैं आप, दो फिलॉसफी समझ में आता होगा आपको, जैसे कहते हैं एक ना एम्पिरिसिज्म, जो जहाँ पे आप एविडेंस देखते हो कोई भी चीज़ का, आप कहते हैं ना कि ये चीज़ धार्मिक चीज़ें है। छठ पूजा होता है, कहते हैं धर्मों की उत्पत्ति में पूरब का बड़ा योगदान रहा, बाकी फिर सूर्य की उपासना से शुरू हुआ। ठीक है, बाद ही शैव आए और भी होगा ना, अलग अलग अनुयायी पैदा हुए, लेकिन सूर्य की उपासना क्यों? तो आप कहते हो कि सूर्य की उपासना करना सही है, ठीक है, मैं मानता हूँ। उसका प्रूफ क्या है? बोला हाँ भाई, सूर्य आज शहरों में, दिल्ली जो है, मुंबई है, कहीं भी जाकर देखो, एक कॉमन सिंड्रोम निकल के आ रहा है, विटामिन डी डिफिशियंसी। यंगस्टर की बात कर रहे हैं, सभी में एकदम कॉमन आएगा कि विटामिन डी डिफिशियंसी। तो एक तो ये हो गया। आप जानते हो पूरा, अगर आपको पूरी समझ है, पूरी फोटोसिंथेसिस की समझ है कि अगर सूर्य ना हो तो इस धरती पर जीवन संभव नहीं है। टेम्परेचर के ख्याल से भी और ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के ख्याल से भी सूर्य और धरती का बहुत गहरा है। तो अगर वो, जिसके कारण हम जीवित हैं, अगर पूजते हैं अगर उसको, तो आप कहते हो कि हाँ उसका एक आधार है, आप प्रूफ कर सकते हो। सन अगर ख़त्म हो जाए तो क्या धरती पर जीवन होगा? क्वेश्चन आप पूछ लो, आंसर होगा नहीं। तो इसका एविडेंस भी है और इसका लॉजिक भी है, लॉजिकल रीज़न भी है इसका। दो साइंस जो है, दो चीज़ स्क्रूटनी पावर देता है। कोई जो एविडेंसेस हैं उसका स्क्रूटनी भी कर रहा है। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखते होंगे कि धर्म के नाम पर लोग किए जा रहा है। क्या किए जा रहे हैं? तो भाई एक बाबा थे, वो पेट में घूसा मार के इलाज कर रहे हैं। किस चीज़ का? कुछ पेट दर्द का दिखा रहे हैं। बताओ तो उस जिस व्यक्ति को कुछ पता नहीं है कि पेट के अंदर क्या क्या सिस्टम चल रहा है, केवल एक ब्लाइंड फेथ है ना, उसमें ब्लाइंड अंधा है बिल्कुल। वो क्या कर रहे हो? तुमको इंडोक्राइन सिस्टम का पता है, लीवर का पता है, क्या पता है इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, आपको क्या पता है? तो आप ये जो घूसा मार के एक मौलवी थे इलाज कर रहे हैं, यूट्यूब पे बड़ा दिखाया जा रहा है। धर्म के नाम पर मौलवी साहब हैं, इनको टच से ही सही हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कितने सुपरस्टिशंस होते हैं, कितने सुपरस्टिशंस हैं धर्म के नाम पर, कि बाबा ऐसे कर देंगे, बाबा ऐसे ने ये कर दिया तो वो हो गया। और वो पूरा, अगर साइंस नहीं हो तो पूरा ब्लाइंड है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप ऐसी चीज़ें लिख भी सकते हो। हमारे स्कूल के टाइम में एक आदमी था,
वो कहता था कि मुझे बहुत ही पावर है, मैं तुमको फूंक से जला दूंगा, मुझे दैवीय वरदान है। तो हम लोग बच्चे सब डर जाते थे उससे, क्योंकि हाँ उसे फूंक मारता था तो जलता था, तो फिर दिखाता था कि फूंक मार के आग लगा देता था। तो हम लोग डर जाते, सही में भगवान का ही कुछ दिया हुआ भाई, तो मैजिक है इसके पास। बाद में पता चला, हम लोगों ने बाद में देखा, जाना समझा जब बड़े हो गए, और उस समय भी जब हुआ, वो एक्चुअली सोडियम यूज़ करता था, है ना। मुंह में रख लो जब भी सैलिवा में या पानी में, तो कुछ नहीं है, जैसे ही एयर में आता तो आग पकड़ता है, वो इंसान इसका यूज़ कर लेता था। तो देखो अब हम लोग की समझ, हम जब विश्वास पे धर्म फेथ देता, लेकिन फेथ ऐसा दो तरह के फेथ होते। एक होता है जो आपने कहा मैंने मान लिया, मैंने डर के मारे भी कई चीज़ें मान लेता हूँ, वो फेथ ब्लाइंड फेथ। और अगर वही प्रूफ के आधार पर फेथ है, जैसे कहूँ कि उत्तर में जाएंगे तो हिमालय में माउंट एवरेस्ट है, भले ही हमने देखा नहीं, लेकिन लोगों ने जाके देखा है, जाना है, उसके एविडेंसेस है, उसके आधार पर जो फेथ बनता है उसको हम कहते हैं कि एम्पिरिकल बिलीफ्स, यानी कि वैसा विश्वास जो सत्यता पे आधारित है, प्रमाण पे आधारित है। और वैसे भी विश्वास होते हैं, आपको लगता होगा कई बार भूत होते हैं कि नहीं, माता पिता ने कह दिया, दादी दादा ने कह दिया, आप मान लेते हैं, कोई धर्मगुरु ने कह दिया, आप मान लेते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका आंसर नहीं होता तो आप किसी दूसरे पर रिलाई करने लगते हैं, है ना। तो वहाँ पे जो अथॉरिटी के आधार पर उसने कहा है, आपने उसको मान लिया। बच्चे अपने पेरेंट्स की बातों को एकदम पूर्णतः सत्य मानते हैं, भले ही वो गलत बोल रहे हो, लेकिन शुरुआत में तो तुम सत्य मानते हैं। वो बिलीफ उसने जांचा नहीं है, वो चूँकि वो अथॉरिटी फिगर है, उसके आधार पर बहुत सारे टेनासिटी भी होता है, अंधविश्वास भी, बहुत सारी चीज़ें पनप जाती है इस चीज़ को। तो साइंस धर्म को क्या देता है? धर्म विश्वास है, धर्म नीति शास्त्र है, नीति मतलब नीति देता है, नीति या नीति की बात करता है, समाज को डेवलप करने की बात करता है, विकास ऐसा हो जो सस्टेनेबल हो उसकी बात करता है, धर्म आपस में जोड़ने की बात करता है, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन वो जो भी चीज़ हम कर रहे हैं धर्म के लिए, उसका अगर विज्ञान उससे जुड़ जाए तो उसका एक आधार बन जाता है कि हाँ ये फैक्ट बेस्ड है, एविडेंसेस बेस्ड है, इसका लॉजिकल रीज़न है ऐसा करने का। जैसे मैंने छठ वाला एग्जांपल दिया, तो आप ऐसे एग्जांपल दे के आप कह सकते हैं योगा करने से, सूर्य नमस्कार करने से, माने चले आप योगिक सिस्टम है हमारा, तो उसको आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया, हिंदू धर्म ने मान लीजिए, तो मेडिटेशन है जैसे बौद्ध धर्म ने कर लिया, तो क्या मेडिटेशन यानी माइंडफुलनेस, बहुत तरह के मेडिटेशन होते हैं, से क्या मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है? आज एम्स में रिसर्च होती है, बताए पूरा एकदम कंक्रीट एविडेंसेस है, एम्स क्या पूरे WHO का रिसर्च है कि पूरा माइंडफुलनेस से मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है। तो आप देख सकते हो कि जो धर्म है वो साइंस के साथ मिलके उसकी आंखें बन जाती है, यानी कि उसको दिशा मिल जाता है और उसको उसका फैलाव, उसका दायरा एक आधार मिल जाता है। अदरवाइज वो ब्लाइंड कहा जाएगा, है ना। जैसे पुराने सुपरस्टिशन पैदा होते रहते थे, अंधविश्वास जो फैलता रहता था, तो इन्हीं दो दायरों पर रख के इस जो लोकोक्ति था जो हम लोगों ने डिस्कस किया, वो वाला ये कि धर्म के बिना विज्ञान नांगड़ थे, मतलब लंगड़ा है, और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। ये दोनों बातों को आप जस्टिफाई कर दो। और लास्ट में कंक्लूजन ये, क्योंकि आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट कंसिस्टेंट लगता है, लॉजिकली सही लगता है, क्योंकि अगर हम इसको एनालाइज करें तो क्या बॉडी बना, अगर आप मोटे तौर पे अगर आप देखेंगे तो इसका बॉडी क्या बना कि एक आपने इंट्रो लिखा, फिर आपने ये देखा कि पहला रिलेशन कैसे सही है, फिर आपने देखा ये वाला रिलेशन कैसे सही है, इसके बारे में आपने रीज़न दिया, मतलब इसके आर्गूमेंट अपने दिए यहाँ पे, फिर इसका भी आर्गूमेंट दिया, अब आप इसको कंक्लूजन कर दो। कंक्लूजन करने का मतलब क्या होगा कि लिख दो ये दोनों की बात, दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, बिल्कुल है कि कोई इसे कहे नांगड़ कहने का मतलब है आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, और ये कहेगा जो कोई एविडेंसेस, कोई फैक्ट के आधार पर भी चीज़ें नहीं है, तो वो एक ब्लाइंड ही कहा जाएगा उस चीज़ को। बस इतना करना है आपको। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। हमने ऐसे का ढांचा बताया है जिसको कहते हैं ना मेटा कॉग्निटिव स्किल, जैसे कि हम सोचे कैसे, इस पे सोचने के लिए भी सोचना पड़ता है, मालूम है, उसको कहते हैं
एक होता है कॉग्निशन, यानी आपका संज्ञान, जो जो आप जानते हो, चीज़ों को समझते हो, और एक होता है कि हम जो सोच रहे हैं वो कैसे सोच रहे हैं, उसका ढांचा क्या होगा, किस फ्रेमवर्क में हम सोच रहे हैं। तो वो मैंने बताया, इस स्ट्रक्चर में आप उसको लिख दो। रही बात ये जो क्षेत्रीय जो डायलेक्ट्स है, लैंग्वेज है, और उसके आधार पर जो एक विजडम है, उसको डिकोड करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप देख ही रहे हो कि मतलब लांगड़ कौन नहीं समझता है, लंगड़ा वर्ड से बना हुआ है, आंधर कौन नहीं समझ जाएगा। तो एक रीजनल स्लैंग, मतलब कहते हैं ना डायलेक्ट्स है, क्षेत्रीय, जैसे हिंदी का ही एक ऐसे हो गया है, मैंने मूल खड़ी हिंदी जैसे यूपी में अवध में है, तो थोड़ा सा जैसे जैसे जाओगे तो उसी यूपी में वेरिएशन होने लगेगा, उसके स्लैंग उसी तरीके से है। तो आप इस समझ गए तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ऐसे टेस्ट लिखते हो और आपको लगता है कि मैंने सही लिखा या नहीं लिखा, तो मैं तो वैसे PYQ डिस्कस करता रहूँगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने सही लिखा कि नहीं, कोई इवैल्यूएट कर दे, तो आप हमारे ब्यूटीफुल माइंड IAS का एक BPSC एग्ज़ामिनेशन के लिए, मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए एक ऐसे टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, जिसमें हम आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक देते हैं, जिससे कि आप इसे लिखने में आप मतलब हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और हमारा वेबसाइट है beautifulmindias.com, उसको आप मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उस पर अगर आप जाएंगे तो ऐसे का डिटेल दिया हुआ है, उसको आप देखे आप ज्वाइन भी कर सकते हो। और वीक में अगर आप एक ऐसे भी लिख लिए, 2 ऐसे भी लिख लिए, तो बहुत ही आप तेज़ी से ना उस चीज़ों को टेम कर सकते हो, यानी कवर कर सकते हो। उसमें बहुत सारी दिक्कत नहीं है। ये ऐसे लिखना, मैंने एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ों का, जिसमें मैंने और भी पहले ऐसे इस तरह के डिस्कस किए हैं, जैसे कि फॉरेस्ट ग्रोज इट्स ओन ट्री, ये फिलोसफिकल ऐसे मैंने डिस्कस किया, काफ़ी लोगों ने देखा। तो आप देखो और समझ बनाओ। ऐसे देखो ना कि ये टेम्पलेट जैसा कुछ नहीं होता, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर जरूर आना चाहिए दिमाग में कि इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ और इसका लॉजिकल डिज़ाइन यानी स्ट्रक्चर क्या होगा। वो जो डिज़ाइन होगा फिर डिटेल आएगा, उसके कंटेंट आएंगे, उसमें क्या हालात, जैसे मैंने एक बार समझ आएगा ना, तो होता क्या है कि आपके दिमाग में वो चलना शुरू होगा और बहुत जितने भी नॉलेज है वो निकल के आ जाएगा। पहले से आप हर चीज़ नहीं विजुअलाइज कर सकते। अगर आप जैसे कहते हैं ना कि आपसे मैं कुछ पूछता हूँ तो ये दिमाग में वो क्वेश्चंस गया, तो वो जो आपके पास नॉलेज स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। वो फैल जाता है नेटवर्क तरीके से और फिर सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आने लगते हैं। तो जब आप लिखते हैं देखते हो आते रहता है, पहले आप सोच के देखो तो नहीं आएगा, तो फ्लो में आता है वो। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को एडवांस में पता होता है ये लिख देना। मैं ओपेनहाइमर का सोच नहीं रखा था कि मैंने एग्जाम्पल दूंगा, आ गया दिमाग में। छठ पूजा वाला एग्जाम्पल मैंने सोचा नहीं था, फ्लो में आया। आप कोई और एग्जाम्पल दे लेना, उसमें क्या, लेकिन उस एग्जाम्पल से आप बताओगे क्या, दैट मेक्स ए डिफरेंस, है ना। आई होप आई मेड दिस पॉइंट क्लियर। मैं आपको एक 30 सेकेंड दो आप मुझे, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि अगर मेरे पास वो है तो जस्ट ए सेकेंड। ये हमारा ये है हमारा वेबसाइट। इसको beautifulmind.in भी कहते हैं, beautifulmindias.com भी कहते हैं। इसमें आप जाओगे तो आपको मिलेगा ऐसे के जब ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो UPSC PCS ऐसे एग्जामिनेशन खुलेगा आपका। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा फोटो लगा, आप पहचान जाओगे। और फिर BPSC ऐसे करके यहाँ पे आएगा, है ना। उसको आप डिटेल यहाँ पे दिया हुआ कि हम क्या ऑनलाइन दे रहे हैं, और फिर उसमें कुछ वो दिए हुए हैं, कुछ वैसे शायद स्लो चल रहा है ये, इसमें वीडियोस वगैरह लगे हुए हैं, आप इसको देख सकते हो अच्छे से। अभी पूरा खुला नहीं है तो बहुत ही ये देखो आ गया। ये सब जो ये IAS है जो बिहार में ही पोस्टेड है, इनका जानते हैं ऑल ओवर इंडिया में चंद्रिमा अत्री नाम है। ऑल ओवर इंडिया में इनका जो है 161 मार्क्स आया था 250 में। ये बहुत बड़ा अच्छा मार्क्स माना जाता है। तो अभी बिहार में ही IAS के रूप में है, मैंने अभी गए ही हैं। तो 157 मार्क्स है। तो हमारा ऐसे प्रोग्राम चलता है, स्पेशली पहले IAS के लिए चलता था। देखो 68 BPSC में मैं एक आया था जिसको मैंने बनाया है, फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्री। आप इसको ज़रूर देखना,
आपको काफ़ी समझ में आएगा कि चीज़ें मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारे एसेस पे हमने वीडियो बनाए हैं जो इस तरह के टॉपिक पे है। आप बड़ी आसानी से उसको देख के चीज़ों को समझ सकते हो और आप बेनिफिट भी हो सकता है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो, और डिटेल आपको दिए हुए हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज देके आप तेज़ी से कनेक्ट कर सकते हो। आई होप आई मेड दिस पॉइंट क्लियर। अगर कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी। आई एम अरुण कुमार फ्रॉम ब्यूटीफुल माइंड आईएएस। ये मैं ही हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।